गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिविक्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जुडिशियरी एंड दिस इज द पार्ट 1 of this chapter. So we can start, and before the starting I will tell you something about the judiciary. Judiciary होती है बच्चों न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। ठीक है। न्यायपालिका कैसे कार्य करती है? जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से काम करती है। पहली होती है आपकी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता है पहला। फिर होती है आपकी एग्जीक्यूटिव। फिर होती है आपकी एग्जीक्यूटिव और थर्ड होती है आपकी जुडिशियरी। ठीक है। इस तरह से जो गवर्नमेंट के जो टायर हैं वो इस तरह से काम करते हैं। यानी इस लेजिस्लेचर वो होती है जो कानून बनाती है। ठीक है। लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है। जुडिशियरी अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो जो है उन्हें दंड देती है व्यक्तियों को। ठीक है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। इन इंडिया टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ वी हैव जुडिशियल सिस्टम। कह रहा है ना, कानूनों को मनवाने के लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका सिस्टम है। ठीक है। विच इज़ एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जो कि एक स्टेट का एक ऑर्गन है। स्टेट मतलब राज। ठीक है। भारत एक राज्य है। ठीक है। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, राज्य नहीं राज। भारत एक राज्य है, संघियों का राज्य है। भारत संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है। द जुडिशियल सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडियन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के रूप में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर जुडिशियरी नहीं रहेगी तो जो लोग हैं अपनी जो मांगे हैं या उनके खिलाफ जो शोषण हुआ है उसकी अपील कहाँ जाके करेंगे? तो जुडिशियरी में तो जाके करेंगे। या सरकार जो है अपनी मनमानी ना कर पाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। जितने भी कोर्ट हैं वो क्या है, सरकार पे नज़र रखते हैं एक तरह से। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, द जुडिशियल आर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट द रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। ये काम करती है। क्या करती है? जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हें रिजॉल्व करती है, जो मतभेद होते हैं जुडिशियल रिव्यू करती है। ठीक है। या जुडिशियल रिव्यू करती है, पुनरावलोकन करती है। किसका? न्याय का पुनरावलोकन करती है। अपहोल्डिंग द लॉ, कानूनों को अपहोल्ड करके रखती है। एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, और जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हें क्या करती है? एनफोर्स करती है। तो इट इज़ द दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, जो भी फंडामेंटल राइट हैं अगर आपके एक्सप्लॉइट होते हैं तो आप जो फंडामेंटल राइट्स की एक्सप्लॉइटेशन की कंडीशन में या अगर आपके फंडामेंटल राइट्स दबाए जाते हैं तो जो वो जुडिशियरी वह एक संस्था है जो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। इन इंडिया दे आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं इंडिया में, 3 लेवल होते हैं, 3 तरह के। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है स्टार्टिंग में, आप याद रखिए। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक, जिला स्तर पे, फिर एक हाई कोर्ट होता है और एक लास्ट में होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया की व्यवस्था कुछ इसी तरह से जो है चलाई गई है। सबसे पहले हेड में रख लो सुप्रीम कोर्ट, आप इस तरह से रख लो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद रख लो आप हाई कोर्ट और फिर आप रख लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसका जो दिल्ली में है। ठीक है। और हाई कोर्ट जो है अलग अलग हैं। टोटल भारत में फ़िलहाल जो है 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है। 25 हाई कोर्ट हैं भारत में अभी फ़िलहाल कुल मिला के। आगे चलते हैं स्टूडेंट। इन इंडिया टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ वी हैव जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। जो एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, कानून को हमें मनवाने के लिए हमारे पास क्या है? जुडिशियल सिस्टम है कि नहीं है? विच इज़ एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जो कि क्या है? एक स्टेट का क्या है? एक ऑर्गन है। ठीक है। आगे है द जुडिशियल सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है। ये जो मैंने कुछ पढ़ा है ये दोबारा मैंने शायद रिवीजन आपको करवा रहा था, सॉरी। उसके लिए आप यहाँ पे आइए। यहाँ है हमारा मेन चीज़। सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस और एंड 25 अदर जजेस। तो ये जानकारी जो है अधूरी है। अब जो है इसमें रिव्यू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने, आप कर लो इसे, 34 जजेस होते हैं। टोटल 34 जजेस होते हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है। एक चीफ जस्टिस। ये नया डेटा है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल नया डेटा है। ठीक है। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी न्यायाधीश होते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट।
इन इंडिया देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। भारत में दो ब्रांचेस हैं, एक तो सिविल लॉ होता है और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो अपराधी टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसमें क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सिविल लॉ डील्स विद एन हार्म, सिविल लॉ जो है डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अगर किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंची हो, कोई इंजरी आई हो, तो उसमें सिविल लॉ काम करता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एन ऑफेंस। अगर कोई बड़ा अपराध होता है तो उस कंडीशन में क्रिमिनल लॉ काम करता है। ठीक है, आगे है स्टूडेंट, क्रिमिनल लॉ डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एन ऑफेंस। क्रिमिनल लॉ होता है, डील्स करता है विद कंडक्ट और एक्ट द लॉ डिफाइन एन ऑफेंस। अगर कोई अपराध हो तब आपका क्रिमिनल लॉ काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म कॉल्ड PIL। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में आपको PIL दायर करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए, जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दैट इज इम्पॉर्टेंट। PIL जो दायर करते हैं उसको, उसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सो दैट अ पुअर पर्सन कैन ईजिली गेट एक्सेस टू जस्टिस। जिसके थ्रू जो है कोई गरीब व्यक्ति को जो है न्याय आराम से मिलता है, उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, सरकारी वकील होते हैं। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ इज एनफोर्स थ्रू अ जुडिशियल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द कोर्ट। जो रूल ऑफ लॉ होता है वो एक मैकेनिज्म, एक तरह से एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके थ्रू ये कार्य करता है। वेन एवर अ लॉ इज़ वायलेटेड, जब भी कोई लॉ जो है वायलेट होता है, वन कैन अप्रोच दीज कोर्ट्स, तो कोई भी व्यक्ति इसे जो है कोर्ट में जो है इसके प्रति याचिका जो है दायर कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा होती है तो। आगे है स्टूडेंट, द जुडिशियरी इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। जो जुडिशियरी होती है वो स्टेट की एक ऑर्गन होती है, एक राज्य का एक अंग है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। ये लोकतांत्रिक सरकार में एक मेजर रोल, एक बड़ा रोल निभाती है। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, बहुत सारे कार्य भी करती है। देखते हैं कौन कौन से कार्य करती है। तो जुडिशियरी नॉट ओनली अप्लाइज द लॉ ऑफ द कंट्री, केवल जो देश के जो कानून हैं उन्हें ही अप्लाई नहीं करती। इट ऑल्सो सेटल्स एंड डिस्प्यूट्स द पनिशेस द गिल्टी। बल्कि ये क्या सेटल करती है, जो गिल्टी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको पनिशमेंट भी देती है। दीज डिस्प्यूट्स, और जो मतभेद होते हैं, दीज डिस्प्यूट्स में टेक प्लेस बिटवीन द सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। ये जो हैं या तो नागरिक और नागरिकों के मध्य हो सकते हैं जो मतभेद होते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स आते हैं जिनके कारण जो अपराध होते हैं, या फिर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच मतभेद हो सकते हैं, एंड द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी जो है मतभेद हो सकते हैं। आगे चलते हैं। द जुडिशियरी हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी के पास, न्यायपालिका के पास क्या है, को मॉडिफाई कर सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है अगर ऐसे नियम बनाए जाएं जिसके थ्रू जो है क्या हो, फाइंड दैट दे वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का जो आधारभूत स्ट्रक्चर है उसको अगर वायलेट करें, ठीक है, उसे ही ना माने, तो वे जो उन नियमों को जो है कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नो एज जुडिशियल रिव्यू। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इन केस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंडीशन में जो है जुडिशियल सिस्टम काम करता है। इन केस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड, वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड और द हाई कोर्ट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट दबाए जाएँ, मैंने क्लास में अच्छी तरह से बताया है, अगर कोई आपके ऊपर शोषण करता है, ठीक है, अगर आपको आर्टिकल 21, अगर आपको राइट टू लिव, ठीक है, आपके स्वतंत्र जीने के अधिकार को छीनता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स are violated, we can approach the Supreme Court or High Court. In this sense, the courts play a very significant role in the protecting our fundamental right. बड़ा ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोर्ट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही था स्टूडेंट्स।